आज यात्रा शुरू होने जा रही है। हम लोग जा रहे हैं आज मथुरा की तरफ और मेरे साथ हैं भरतराम मालकोटी जी और चेतराम मन्ना जी। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो इस यात्रा का शुभारंभ आज करते हैं बोल के जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। लगता तो है। और ये हम पहुंच चुके हैं बदरपुर बॉर्डर। ये दिल्ली का बदरपुर बॉर्डर आ चुका है। कुछ ही देर में हम दिल्ली पार करने वाले हैं और ये दिल्ली का आखिरी सिरा है। आप देखें ये व्यू सामने, ये बिल्डिंग बनी है होटल सेवा ग्रैंड और ये दिल्ली का बदरपुर बॉर्डर एरिया है। इसके बाद में दिल्ली पार हो जाएगी, इसको पार करते ही, और हम सीधा हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। ये दृश्य जो है आप देख रहे हैं कि ये चल रहा है, ट्रैफिक बड़ी मंथर गति से चल रहा है। और यहाँ पर हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे साथ हमारे भाई मित्र चेतराम चौहान जी, जो इस समय सारथी बने हुए हैं। का टोल नाका है। हम लोग ये पहुँचे हैं पलवल और धीरे 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 मथुरा की तरफ हम लोग तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम उन सीमाओं में जो कि भगवान श्री कृष्ण की धरा मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की धरा तो पूरी पृथ्वी है, लेकिन तब भी अब ये जो हिल रहा है, क्योंकि गाड़ी चल रही है तो ये हिल रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन चलती गाड़ी में तो इसी प्रकार के व्यूज़ आ सकते हैं। बहुत तेज़ी से ये पलवल का क्षेत्र आ चुका है जहां हालात ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। हम लोग उन जगहों से हम लोग जा रहे हैं जहां पे कि हालात सही नहीं बताए जा रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद है, लेकिन वीडियोस क्योंकि बना सकते हैं। हम लोग चलती गाड़ी के भीतर हैं, हाईवे सुरक्षित है फ़िलहाल, और हम लोग तेज़ी से मथुरा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पलवल का इलाका है, वृंदावन छटीकरा है ये, और हम पहुंच चुके हैं राधा कृष्ण गेस्ट हाउस है ये। फोटो ले लो। और श्री वृंदावन धाम पहुंच चुके हैं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। वृंदावन धाम में हम पहुंच चुके हैं श्री भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में दर्शन करने के लिए, और यात्रा यहाँ से आरंभ हो चुकी है। प्रेम मंदिर यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहे हैं और वैष्णो देवी धाम है। तो ये वो जगह आ चुकी है जहाँ के लिए हम लोग सुबह निकले थे 8 बजे, और अभी 10 बजने वाले हैं। हम लगभग 2 घंटे से कुछ समय पहले हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और इस समय आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये मथुरा का वृंदावन क्षेत्र है जहाँ हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और कुछ ही क्षणों में हम दर्शनों के लिए बांके बिहारी जी के श्री चरणों में। तो वृंदावन परिक्रमा मार्ग पे आ चुके हैं। ये वृंदावन क्षेत्र जो पवित्र धरा मानी जाती है 84 कोस की, 84 गांव की, तो ये वो क्षेत्र हम आ चुके हैं। और आप देख रहे दृश्यों में ट्रैफिक हल्की मंथर गति से चलता हुआ मथुरा वृंदावन की इन सड़कों के ऊपर धीरे धीरे चलता हुआ ट्रैफिक है। और जो बाहरी सड़क थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी बिना ट्रैफिक के थी। और अब हम जो लोग जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये ग्रामीण लोग हैं जो रास्ता पार कर रहे हैं। आसपास के लोग ये दर्शनार्थी हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये अटल्ला नाम की जगह है। बिरला मंदिर और मसानी मंदिर यहाँ कहीं आसपास ही है, और हम उसके नज़दीक से निकलते हैं वृंदावन बालाजी देवी स्थान की ओर तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। और तेज़ी से माने तो हम लोग तो तेज़ी में हैं, लेकिन ट्रैफिक की जो गति है वो हमारी गति को कहीं ना कहीं धीमे किए दे रही है। लेकिन तब भी ये प्रयास जारी है कि किसी प्रकार से इस जो भारी यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, इसको पार करके हम लोग जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को श्री चरणों में, जहाँ दर्शन किए जाएंगे। आप वो बोर्ड देख सकते हैं मेरे बाईं ओर लगा हुआ है। बांके बिहारी मंदिर का जो तीर है वो बता रहा है कि किस दिशा में हमें जाना होगा।
तो कहीं गाड़ी आगे देखते हैं, कहीं जगह मिलेगी पार्क करने के बाद में हम लोग दर्शनों के लिए आगे जाएंगे। और जैसे कि मैंने शुरुआत के अपने इस सफ़र के शुरुआत में मैंने परिचय कराया था, मेरे साथ में जो है भरतराम मालकोटी जी और चेतराम चौहान मेरे साथ में हैं, जो सारथी के रूप में इस समय हमें वहाँ पर दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं। चेतराम चौहान जी और साथ में भरतराम मालकोटी जी हैं, जो कि मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के सदैव आप लोग देखते हैं, अक्सर मैं उनका नाम लिया करता हूँ। और आज हम उस देव स्थान पर पहुँचने के लिए अग्रसर हैं। ये हम पहुँच चुके हैं मंदिर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी श्री धाम वृंदावन। और ये मेरे जो साथ आए मेरे भरतराम मालकोटी जी और चेतराम चौहान मंडा जी। जय जय श्री राम। ये आ गया बांके बिहारी मंदिर का प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से भीतर प्रवेश करेंगे हम लोग। हाँ मिल गए। ये जो हमारे साथ टीम जो आई थी, ये तमाम वो मेरे मित्र जो हम यहाँ बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान श्री राधा जी के श्री चरणों में हम लोग आए थे। और आज यहाँ से सुपर दर्शन को करते हुए भक्तिपूर्ण श्रद्धा के साथ में जय जय श्री राधे जय। तो अब बांके बिहारी दर्शन के लिए हम लोग जो निकले हुए थे सुबह 8 बजे से दिल्ली से प्रस्थान किया था। और आज श्री राधे के श्री चरणों में हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो मेरे साथ मेरे मित्र यहाँ पर आए थे, चेतराम चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा दर्शन करके? कितने समय बाद आप आ रहे हैं, कैसे आते हैं, थोड़ा बताएं। सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री राधे। हम सुबह के निकले हुए थे और अमूमन मैं हर महीने आता हूँ यहाँ बिहारी जी के दर्शन करने। बिहारी जी की दया दृष्टि मेरे ऊपर है और आज के समय में जो श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं उन सभी को बिहारी जी की कृपा सदा मिलती रहे, सदा बरकरार रहे। जय जय श्री राधे। काटना भाई, भगत जी आप आइए। श्री शाम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपका नाम बता दीजिए। रीनी शर्मा। थोड़ा आगे आ जाइए। रीनी शर्मा। रीनी शर्मा कहाँ से आए हैं? जी हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से, काफ़ी दूर से आए हैं। तो यहाँ आके कैसा लगा? आप समय समय पे आते रहते हैं या पहली बार आ रहे हैं, कैसे? जी हम समय समय पे आते रहते हैं और यहाँ आके जो मन को शांति मिलती है वो कहीं जाकर नहीं मिलती है। तो कैसा लगा? भीतर बांके जी के दर्शन हुए बढ़िया से? बांके जी के दर्शन बढ़िया ही होते हैं। भीड़ भड़क्का जब तक ना हो तब तक दर्शन में मजा भी नहीं आता। कौन कौन लोग आपके साथ आए हुए हैं? जी हमारी पूरी 22 लोगों की टीम आई है। 22 लोगों की टीम आई है। हाँ। कौन कौन लोग हैं? फैमिली के लोग हैं? फैमिली के भी हैं और आजू बाजू आस पड़ोस भी हैं, दोस्त भी हैं, दोस्त कंपनी भी है, काफ़ी सब लोग आए हैं। महाराष्ट्र में कौन सी जगह से आए हैं आप लोग? जी हम जलगांव डिस्ट्रिक्ट में 40 गाँव से आए हैं। 40 गाँव से। आपका नाम बता दीजिए। राधे राधे। मेरा नाम मयूर शर्मा है। हम भी 40 गांव से आई है। ये आप ही लोगों के, आप लोगों ये हम सभी की एक साथ टीम है और हर बार हम सबको यही प्रेरित करते रहते कि बिहारी जी पर हमेशा आते रहिए। ये धक्के की वजह से बहुत से लोग यहाँ आते नहीं, पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस धक्के कभी किसी ने खा लिए तो जिंदगी में कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सीमा शर्मा। इधर आ जाइए। जी राधे राधे। कैसा आपका अनुभव है? कितने समय से आप आ रहे हैं? हम तो बार बार यहाँ पर आते हैं और बिहारी को जब तक नहीं मिलते तसल्ली नहीं होती। अब 62 उम्र चल रही है, पता नहीं भगवान अब कितनी जिंदगी देगा। की उम्र में आप लोग? 62 रनिंग है। तो अच्छा लगा आके? तसल्ली होती है, सुकून मिलता है और वही बिहारी जी घर में हमारे को दर्शन भी देते। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरा हाँ जी राधे राधे। नाम बताना जी। हमारा नाम अरविंद सिंह है जी। अरविंद सिंह, कितने टाइम से यहाँ प्रसाद की आप दुकान लगा रहे हैं? हम सर यहाँ से
लगभग 15 साल हो गए हम। 15 साल? हाँ जी सर। इससे पहले कौन लगाते थे? इसके पहले महाराज जी के जो घर था, इस घर में कोई नहीं लगाता था। वो तो हम इनकी सेवा में लगे हुए हैं, ठाकुर जी के दरबार में बैठे रहते हैं, उनकी दुकानदारी अपनी भी करते हैं, उनके दर्शन करते रहते हैं। बस उनका आश्रय है, उनका आशीर्वाद, उनकी आशीर्वाद से उनकी सत्य छाया हम बने हुए हैं। बस उनके दरबार में बैठे रहते हैं, यही हमारी ड्यूटी है। सेवा करते रहते हैं? बस सेवा करते रहते हैं, श्रद्धालुओं की सेवा। श्रद्धालुओं की सेवा कर। मेरा नाम भरत राम मालकोटी और सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। कब से आप आ रहे हैं? कितनी बार दर्शन कर? कितनी इच्छा थी कि आप ये दर्शन के लिए यहाँ पर आए? मेरी इच्छा तो बचपन से थी कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करूं, लेकिन संयोग ऐसा बना मैं पिछले 3 महीने तक नहीं कर पाया था। और 3-4 महीने से पहले मुझे छोटे भाई चेतराम चौहान मन्ना का मैं आभार प्रकट करता हूं। और उन पे भी बांके बिहारी की ऐसी कृपा है कि उन्हीं की बदौलत आज मैं लगभग हर महीने यहाँ पर आता हूँ उनके साथ। और मैं अब मेरा 4थी बार लगभग मैं यहाँ आ चुका हूँ। और इसके लिए चेतराम चौहान मन्ना भाई का भी आभार प्रकट करता हूँ। बांके बिहारी से यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, परिवार सहित वो सदैव स्वस्थ रहे और दीर्घायु हों। किस प्रकार के दर्शन यहाँ पे हुए? बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुए, जैसे आप देख रहे हैं आज भीड़ कितनी शानदार है और बहुत अच्छे में दर्शन हुए। बांके बिहारी जी की तो महिमा परम्परा है, पूरा संसार में आजकल बांके बिहारी छाए हुए हैं। तो बांके बिहारी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, बाकी तो आप भीड़ देख ही रहे हैं। तो ये आपने देखा दर्शकों, जो मेरे साथ में मेरे कंधे से कंधा मिला के हमारे सारथी के रूप में चेतराम चौहान मन्ना इस समय कैमरे का वो भार संभाल रहे हैं। मेरे सारथी भी वो रहे, हम लोगों को दर्शन कराने के लिए लेकर आए। और चेतराम चौहान मन्ना का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा कि वो इस प्रकार से अचानक से प्रोग्राम बना और उन्होंने कहा कि चलिए बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। और आज बांके बिहारी जी के आदेश से और चेतराम चौहान मन्ना जी के उससे हमें दर्शनों का जो लाभ मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा बांके बिहारी मंदिर से मैं अजीत कुमार। मेरा नाम नारायण सिंह। नारायण जी, कब से यहाँ पे आप ये? मुझे 20 साल हो गए यहाँ पर। 20 साल हो गए सेवा करते हुए? हाँ जी। कितना आनंद मिल रहा है बांके? पूरा आनंद मिलता है। पूरा आनंद मिलता है। तो राधे जी की श्री राधे कोई कृपा वृपा बनी है? पूरी कृपा है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये दरबार राधा रानी का है, यहाँ लोग आते हैं अपनी श्रद्धा भावना के लिए, सबकी मनोकामना राधा रानी पूरी करती है। सबको बांके बिहारी दर्शन देते हैं, सुरक्षित सबको दर्शन हो रहे हैं, बढ़िया। श्रद्धालुओं को सबको मन भाव से बिहारी जी हमारे राधा रानी दर्शन दे रही हैं। जय बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की। हाँ जी। ये कितने का देते हैं आप? हम जैसा मर्जी देती हैं, परदेसी को खुश करके ही बेचती हैं सर। कितने 20 का भी दे देती हैं, 50 का भी दे देती हैं। अच्छा, हाँ। कितने टाइम से बेच रहे हैं आप ये? हमको सर जी 20-25 साल होने आई। पहले धार्मिक पुस्तक बेचते थे हम, अब ये झाल बेचते हैं हम। जाल बेचते हैं? राधे राधे। कितना आनंद आता है ये? बहुत आनंद आता है, चकाचक। ये बांके बिहारी है, प्राचीन मूर्ति है, बहुत साल पुराना मंदिर है, प्राचीन। मंदिर है, हाँ जी, प्राचीन मंदिर। प्राचीन मंदिर। बहुत अच्छी। तो आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं वो लोग, और जो श्रद्धालु यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शनों के लिए आए हुए हैं और बांके बिहारी जी का, श्री कृष्ण जी का, राधे जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। मथुरा वृंदावन धाम बांके बिहारी मंदिर से मैं अजीत कुमार। ये आप देख रहे हैं काफ़ी पुरानी दुकान लग रही है। भैया यहाँ से गेट नंबर 1 में कैसे जा सकते हैं? हाँ जी, बाहर निकलना है। जो मेन बिहारी जी के लिए दर्शन करने के लिए दर्शन जाना है। चप्पल रखी है हमारी, वो निकालनी है। यहाँ जाओ, पहला गेट सीधे हाथ पे आएगा कट, उसको अगला छोड़ के वहाँ से निकल। इधर से जाने देंगे? हाँ, जाने देंगे आपको, सीधे निकल जाने देते हैं। बुला हुआ है, यही बैठे हो। भोग आ रहा है, भोग। ये देख रहे हैं जो ये लगातार जो भीड़ का रेला है, सिलसिला है, ये लगातार जारी है। और यहाँ दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु हैं बड़ी भारी संख्या में उमड़े हुए हैं। आप ये देख रहे हैं चारों तरफ से और दूर दूर से, पूरे देश के कोने कोने से और विदेशों तक से लोग यहाँ दर्शनों के लिए आए हुए हैं। साथ ही आप देखें कि लोग प्रसाद ले रहे हैं और
साजो सामान पूजा के लिए, ये एक सामग्री का पूजा पाठ का सामान मिलने वाली जगह है। चेतराम चौहान और भरतराम मालकोटी हमारे जो सहयोगी हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मित्र हमारे आए हुए हैं। आपका शिवराम बघेल। शिवराम बघेल बघेल। और शिवराम जी, क्या क्या आपके पास सामान है, जरा बताएंगे? ठाकुर जी के लिए सारा श्रृंगार है, मुकुट, पोशाक, बाल, कंगन, जो भी इत्यादि क्या है। है, जरा दिखाइए क्या क्या सामान ये है। देखिए, इसमें जैसे ये छोटे भगवान का ये पूरा श्रृंगार है, मुकुट, माला, कंगन, बंसी, छड़ी, साड़ी, हाँ। ड्रेस अलग अलग आती है। जैसे ये छोटी, जैसे 40 रुपये, 30 रुपये, कितना महंगा है? कितने 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 रुपए में आप ये देते 10 हैं? रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 10 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, उसकी आगे कोई कॉस्ट नहीं है। 400, 500, 1000 ठीक है। जैसा काम। अच्छा, आपका नाम बताएं। मेरा नाम हाँ, चेतराम चौहान है। मना भाई, ये बताइए क्या क्या सामग्री आपने अभी तक खरीदी है? जरा मैंने देखा आपके पास पोटली एक है। जी जी जी। जरा खोल के हमें दिखाएं। ये बिहारी जी की कृपा से लड्डू गोपाल जी मेरे घर पर हैं, विराजमान हैं, और उनकी कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। और रक्षाबंधन आ रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेने आया हुआ हूँ। बिहारी जी के दर्शन हम सब ने मिलके किए हैं, तो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बांसुरी ली है, हाथ के लिए कड़े लिए हैं, और माथे के लिए बिंदी ली है, और ड्रेस भी ली है। जिस तरीके से हम अपना खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैंने जो लड्डू जी को स्थान दिया हुआ है, जिनकी कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है, सेम उसी प्रकार से मैं लड्डू जी का ध्यान रखता हूँ। भूले बिछड़े मेरे से कोई गलती ना बन जाए, उसका मैं ध्यान रखता हूँ। जय जय श्री राधे। वो हमारा ध्यान रखते हैं। जी जी, उनकी कृपा से ही है। आप और हम यहाँ बैठे हैं, ये भाई साहब की दुकान में संपन्न है, और हम सब भाई साहब ने बहुत बढ़िया से ट्रीट किया। ये जो बघेल जी हैं, इनका कैसा लगा आपको व्यवहार? कैसे दुकानदारी कैसी है यहाँ पे, कैसे? बघेल जी बहुत प्यारे दुकानदार लगे। अभी मैंने इनसे कुछ सामान लिया, तो मैंने इनसे कोई डिस्काउंट नहीं लिया, कोई कम नहीं कराए, लेकिन जो पैसे बने उनमें से इन्होंने 50 रुपये मुझे कम करके दिए कि आप रख लो, इतने बहुत है। तो बघेल जी बड़े अच्छे हैं, और मुझे अच्छा लगा बघेल जी की दुकानदारी के देख के। भगवान बिहारी जी इनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। तो ये आपने देखा कि जो दुकानदार थे बघेल साहब, ये वस्त्र आदि बेच रहे थे, और इन्होंने बताया कि 10 रुपये 20 रुपये से लेके जो ये सामान दे रहे हैं यहाँ पे पूजा पाठ के लड्डू गोपाल के लिए, काफ़ी वाजिब कीमत ले रहे हैं। 10 रुपये 20 रुपये से लेके 300 400 500 जितना, जिस प्रकार से आपको लगता है कि आपका करना चाहिए खर्चा, उस हिसाब से उस तरीके से यहाँ पर सामान मिल रहा है। बांके बिहारी, वृंदावन, मथुरा धाम से मैं अजीत कुमार। ये कन्या दुकान है, देखें जो। राधे राधे भगत जी। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये जो भीड़ का रेला है, जो ये लोग आ रहे हैं, ये दर्शनों के लिए आ रहे हैं। लोग जो जा रहे हैं वो दर्शन करके और वापस यहाँ से लौट रहे हैं। तो आप दर्शन कर चुके भरत भाई, आपको कैसा लगा ये भीड़ भाड़ वाला सब चीज़ें? बहुत ही शानदार रहा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आप भीड़ देख रहे हैं, लोगों का तांता लगा हुआ आने जाने का, और बड़े भक्ति भाव से यहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं। और मैं जितने भी यहाँ भक्तजन आए सभी से दुआ करता हूँ अपने परिवार सहित सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु अनंत काल तक। जय बांके बिहारी। जय जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बिहारी लाल की जय। ये बांके बिहारी धाम से हम लोग, हमारी जो टीम है, दर्शन करने के बाद राधे राधे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद वापस लौटते हुए घर की दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एक बाबा मेरे साथ आ गए। बाबा, आपका नाम बता दीजिए। हमारा तो नाम है श्री भगवान जी। श्री भगवान, भगवान ही आपका नाम है? हाँ जी। दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? नहीं, मैं इधर ही मांगते खाते अपना जीवन इधर ही काटता हूँ। यही जीवन? हाँ जी, लेकिन मुझे सारे जहाँ से अच्छा वृंदावन मथुरा हमारा। बहुत बढ़िया। तो एक संदेश था, सारे जहाँ से अच्छा मथुरा वृंदावन हमारा, ऐसा इन बाबा भगवान जी का कहना था। और अभी जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो लोग आ रहे हैं लौट के, ये सब लोग दर्शन करके आ रहे हैं, और ये लोग जा रहे हैं, जो इस तरफ जा रहे हैं वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जो दर्शन करके लौटने वाले लोग हैं, उनका रेला इस तरफ जा रहा है, और जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो लोग इस दिशा में जा रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम हार्दिक शाह है, बड़ौदा गुजरात से आया हूँ। गुजरात से आए हैं? हाँ, और मैं एक गायक हूँ। अच्छा। हम यहाँ पे अधिक मास है, तो पूज्य नारायण भाई शास्त्री जी है चाणोद वाला, उनके साथ भगवत सप्ताह में हम
गाते हैं और वो कथा कहते हैं। तो आप कितना आपको समय हो गया आते हुए? पहली बार आए कि पहले भी आप? नहीं, पहले भी हम आए यहाँ पे, तीसरी बार आज आए हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। कैसा लगा? एक हफ्ते से यहाँ पे हमें। अच्छा, बहुत ही मतलब सुकून यही है, शांति है। ये वृंदावन बाके बिहारी की जगह है। करते क्या हैं आप? यहाँ पे हम भगवत सप्ताह में गाते हैं उनके साथ। गुजरात में आपका क्या? गुजरात में भी हमारा पूरा गाने का ही काम है, पूरे म्यूजिकल नाइट और सब संगीत और भजन संध्या करते हैं। दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छा। एक भजन कोई गुनगुना दीजिए। हाँ, मोरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। क्या बात है। कोई राधे राधे जी के ऊपर कोई आपने बनाया है? राधे राधे तो वही गाता हूँ। ओ मीठे रस से भर्यो रे राधा रानी लागे, हो राधा रानी लागे, के मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे। राधे 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 राधे। तो ये एक भगत जी थे शाह जी, जिनका क्या नाम बताया? हार्दिक शाह। हार्दिक शाह। तो ये हार्दिक शाह जी थे जो गुजरात से आ गए हैं दर्शनों के लिए आ रहे, तीसरी बार आए हैं। बहुत अच्छे इन्होंने भजनों को भी गुनगुनाया है। और ये ऐसी एक पवित्र धरा है, जो यहाँ पर आता है वो यहीं का होकर रह जाता है, ऐसा कहा जाता है। और इस पवित्र भूमि पे जो लोग आते हैं वो अपने आप को धन्य मानते हैं। और यहाँ की सेवा कौन कर सकता है? यही सबके रखवाले हैं। तो इनको कौन इनकी देखभाल कौन कर सकता है? ये तो बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि ये भैया पूरे दुनिया के सृष्टि के रचयिता हैं। और आज इस पवित्र धरा भूमि पे आके हम लोग भी पवित्र हुए। और कहा है हमें पर कहा है वृंदावन के वृक्ष को, अरे वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, अरे डाल डाल पर पात पर श्री राधे राधे होय। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय जय श्री। तो ये वो वाहन है जिसके भीतर हम लोग बैठे हुए हैं। आगे जहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी की वहाँ। क्या नाम है भैया आपका? सौरभ सिंह। सौरभ सिंह, कब से चला रहे हो ये? 7 साल हो गए इसको। अच्छा, ये हमारी जो जय जय श्री राधे। अब ये वापसी के लिए हम लोग प्रस्थान करें, जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की है। गौतमपाड़ा चौक पर है। गौतमपाड़ा चौक पर इस समय है। क्या जगह कहलाती भैया ये? गौतमपाड़ा चौक, किशोरपुरा। गौतमपाड़ा चौक, किशोरपुरा। ये ई रिक्शा वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। इन लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। तो ये आप देख रहे हैं इस समय ये वैष्णो देवी धाम स्थान है। सिक्योरिटी यहाँ पे गाड़ी वैसे खड़ी नहीं करने देते, क्योंकि हमने बताया कि हम लोग मीडिया से हैं और यहाँ पे हम ये शूट करना चाहते हैं, तो हमें इजाज़त मिली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने माँ दुर्गा माता और जो भगवान बजरंग बली हैं उनके दर्शन हो रहे हैं। लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि दर्शन करने के लिए लोगों का यहाँ भी तांता लगा हुआ। बांके बिहार से आते हुए आप देखेंगे वैष्णो देवी धाम है। अम्मा कहाँ से आ रहे हो? अलीगढ़ से। माता के दर्शन करके कैसे हुए दर्शन? बढ़िया दर्शन हुए। हाँ, कैसे कहाँ से आ रहे हो भैया? हम अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से आए हैं, दर्शन किए, बांके बिहारी भी गए और अब ये माता जी के दर्शन कर रहे हो। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। अच्छा लगा। राधे राधे। तो चेतराम भाई, जैसे कि आप जानते हैं कैसे यह माता जी के दर्शन करने भी आप आ गए, तो कितना आनंद आपको प्राप्त हो रहा है इन दर्शनों से? माता जी की कृपा है, वैष्णो माता की कृपा है, जो हम उनके दरबार में खड़े हैं। ऐसी कृपा बनी रहे। दर्शन करके मन जो है वो फूला नहीं समा रहा है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो शब्द है मेरे कम पड़ जा रहे हैं। जय श्री माता, जय श्री जय। तो ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से श्रद्धालु जो हैं लगातार जयकारे भी लगा रहे हैं। और यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम है, सिक्योरिटी गार्ड, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें यहाँ पे शूट करने दिया। भाई आपका नाम बताना? पप्पू शर्मा। पप्पू शर्मा। तो पप्पू शर्मा जी जो यहाँ व्यवस्था का देख रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है। ये आप देख रहे हैं कि एक सफाई कर्मी भी यहाँ पर है। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम छोटू है। छोटू, कब से आप ये सफाई का यहाँ पे काम करते, सेवा का काम करते? सेवा का काम करते हैं। सेवा का काम करते। कहाँ रहते हैं छोटू? रामबाटी रहते हैं। रामबाटी, यहीं पे वृंदावन में? हाँ, वृंदावन के पास। कब से कितने बजे तक आप ड्यूटी करते हैं? हमारी 6 से 2। 6 से 2। तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए आप काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ, आपका नाम बताना? गोविंद पाटीदार, खानपुरिया। कानपुरिया। कहाँ से आप लोग आए? झालावाड़ से, जिला झालावाड़। झालावाड़, राजस्थान। राजस्थान।
क्या कहाँ कहाँ दर्शन करके आप लोग आ रहे हैं? हम बरसाना, वृंदावन, मथुरा सभी जगह घूमे। राजस्थान से आप लोग आए हैं? हाँ। तो वहाँ गहलोत सरकार है, कैसी सरकार है? अच्छी है। अच्छी, दोबारा आएगी क्या? दोबारा तो क्या अब हम बता सकते हैं, हाँ, लेकिन चांस तो बनता है। अच्छा, आप लोग बताइए, आइए आप लोग आइए। हाँ, आपका नाम बता दीजिए। निकिता पाटीदार। निकिता पाटीदार। निकिता, कैसा दर्शन, कहाँ कहाँ दर्शन करके आ गए? मथुरा, वृंदावन सब। बांके बिहारी जी के दर्शन किए? बांके बिहारी जी के। अंदर माँ शेरावाली के दर्शन भी किए। कैसा लगा? अच्छा लगा। निकिता, पढ़ते हो या क्या कर रहे हो अभी? पढ़ती हूँ अभी। क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो? 12th में हूँ। 12th में पास हो गए अभी? नहीं, अब गई। अब गए, मतलब 11वीं पास करके 12वीं में गए। कैसा लग रहा है यहाँ दर्शन करके? अच्छा लग रहा है। बहुत छोटी उम्र है, आप भक्ति भाव में, श्रद्धा भाव रख रहे हैं भगवान कृष्ण में, है ना? अच्छा लग रहा है। क्या रहे हैं? हाँ, 6 बटर रोटी आपने, 1 पालक पनीर, हाँ, 2 चाय आपकी तो पहले, और मसाला छाछ है आपकी। ठीक है। हम खाना खाने के लिए जिस समय पे आए, इस समय मैं टाइम बता दूं। टाइम एग्जैक्ट बजा है 1:30 बजा, 1:35। बांके बिहारी चीज़ लौटते समय इसका जो रेस्टोरेंट का जो नाम है, ये मैं बाहर चल के खुलासा करूँगा और आप दंग रह जाएंगे इसका नाम देख के। अभी फ़िलहाल मैं इसको सस्पेंस रखा। देखिए, कुल्हड़ वाली चाय है जो मंगाई गई है। चाय आप देखें, चाय का सिप लिया भाई, कैसी चाय है? बहुत बेहतरीन चाय है। कूलर की चाय तो अपने में वैसे लाजवाब होती है, अपनी संस्कृति की याद दिलाती है। कुल्हड़ वाली चाय बड़ी बेहतरीन चाय आप देख रहे हैं। ज़बरदस्त इलायची का फ्लेवर है। और जैसे कि मैंने बताया, चाय जो हम पी रहे हैं जिस जगह पे, जिस रेस्टोरेंट में, इसके नाम का खुलासा आप देखेंगे और नाम सुन के मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप जरूर चौंक जाएंगे और आप कहेंगे कि मैंने बिल्कुल ठीक सस्पेंस बना के रखा था। इस रेस्टोरेंट का नाम बाहर निकल कर खुलासा करूँगा। फिलहाल चाय, कुल्हड़ वाली चाय का आनंद करते हैं। खाना आ चुका है, दाल है, पनीर है और भी कुछ सलाद है। सिरके में भीगी हुई प्याज है, रोटी है और ये खाना स्टार्ट हो। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जिस रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं, उस नाम का खुलासा मैं करूंगा, उस रेस्टोरेंट के नाम का। और आप देखेंगे और आप कहेंगे कि सचमुच मैंने जो ये खुलासा किया था ठीक ही किया था, कि मैं इसको लास्ट में करूंगा। आप देखें, इसका नाम है असली पप्पू। और पप्पू शब्द सुन के आपको याद आ गया होगा कि ये जिक्र किसका हो रहा है। बहुत बड़े आदमी हैं और इस समय भारत जोड़ो यात्रा के बाद में, तमाम चीज़ों के बाद में, सांसदी छिनने के बाद में जो आदमी इस समय जो जनता की सुर्खियों में जो जगह बनाए हुए, स्थान बनाए, वो है राहुल गांधी। लेकिन मैं ऐसा उनको नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जैसे कि उनको एक नाम दे दिया गया था उनको मजाक करने के लिए। हालांकि मालूम है कि बड़े धीर गंभीर नेता बन के वो देश में उभरे हैं। फ़िलहाल आप देखें कि ये वो व्यू था जिसके हम भीतर हम लोगों ने भोजन किया और सचमुच बहुत अच्छा भोजन था। कभी आपको मौका मिले मथुरा वृंदावन वाले रास्ते में, तो ये जाते समय हम लोग यू टर्न लेकर यहाँ पर आए हैं, मथुरा की साइड जाने वाले। ये कोसी छाता इलाका पड़ता है उत्तर प्रदेश का। तो हम लोग यहाँ से खाना खाने के लिए स्पेशली यू टर्न लेकर आए हैं। और जैसा कि मुझे चेतराम चौहान ने बताया था भाई ने, कि यहाँ का भोजन बड़ा सात्विक और बहुत स्वादिष्ट होता है। तो सचमुच वो जो भोजन है वो बहुत अच्छा रहा और स्वाद भी रहा। ये हाईवे है जो, अगर मेरी आप देखें, दाईं तरफ जाएंगे तो दिल्ली की तरफ रास्ता गया है और बाईं तरफ जाएंगे तो ये गया है रास्ता सीधा मथुरा की तरफ, बांके बिहारी मंदिर की तरफ। और साथ में भोजन करके आ गए हमारे चेतराम जी। कैसा भोजन था चेतराम भाई? और बड़ा धन्यवाद। यहाँ भजन और भोजन सब कुछ आपकी वजह से। सबसे पहले मैं अजीत भाई का धन्यवाद करता हूँ, आज हमारे साथ हैं। और अजीत भाई से एक चर्चा हो रही थी कि रास्ते में एक असली पप्पू ढाबा पड़ेगा। पप्पू तो आपने बहुत सुने हैं, अनेकों सुने हैं, लेकिन एक पप्पू जो अपने आप को असली बता रहा है, उससे आज मुलाकात हुई, भेंट हुई हमारे भरत भाई की, अजीत भाई की।
और खाना बहुत स्वादिष्ट था। हाँ सचमुच अच्छा। विशेषकर आपके साथ जो पालक पनीर खाया हाँ वो भी स्वादिष्ट था। कुल्हड़ वाली चाय और कुल्हड़ वाली चाय, लास्ट में छाछ जो मिली, तड़के वाली छाछ, तड़के वाली छाछ, हींग जीरा। जी 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 जी, हींग जीरा। बेहतरीन थी वो। बेहतरीन। आपको कैसी लगी अजीत भाई? बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। मजा आया आपके साथ? बहुत शानदार मजा आया। मजा आया, बहुत बढ़िया मजा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बड़े गंभीर व्यक्तित्व बन के उभरे राहुल गांधी, जिनके नाम को राजनीतिक तौर पे या किसी भी तौर पे उनको पप्पू नाम रख दिया गया, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अभी भी, और देश के विपक्ष के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं। फिलहाल हमारा जो विषय था वो राजनीतिक नहीं था, इसलिए अपनी बात को विराम देता हूँ और बात करते, चर्चा करते हैं भरतराम मालकोटी जी से। अब भरत भाई, कैसा भोजन लगा और दर्शन किए, कैसा लगा? कुछ देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे लोगों में एक विषय बना हुआ है जोरदार कि पप्पू पप्पू, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है असली पप्पू। आप देख रहे हैं ना, असली पप्पू है। और ये रेस्टोरेंट है, यहाँ खासियत है बहुत ही शानदार खाना है और सबसे उत्तम जो आपको अंदर एकदम सुकून देता है, यहाँ शानदार भगवान के भजन चलते हैं। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आप जब भी जाएँ हमेशा घर का ही भोजन करें। कभी किन्हीं हालतों में आदमी ऐसे फंसता है कि ज़रूरी बन जाता है, तो इसी प्रकार से शानदार होटलों में ये आप खाना खाएं, बजाय कि इधर उधर कि जैसे कि अक्सर देखने में आता है कई लोग किसी तरह के खाने में कुछ दुर्व्यवहार कर देते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक सुलझे हुए रेस्टोरेंट में जाएं और सही और उत्तम भोजन का खाएं। और फिलहाल फिर मैं हर बार यही कहूँगा कि वैसे कोशिश करें अपने घर का ही खाना खाएं। पप्पू ढाबे में एक बार ज़रूर आएँ, बहुत ही शानदार यहाँ का भोजन है। तो ये पप्पू ढाबे के विषय में बताते हुए भरतराम मालकोटी जी, और फिलहाल अपने वाणी को विराम देते हुए हम दिल्ली की तरफ दोबारा से प्रस्थान करेंगे। देखें, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपनी आपसी वार्तालाप में व्यस्त होते हुए दर्शन करके कब आ गए दिल्ली की ओर और कब हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली की ओर, कुछ नहीं पता चला। फिलहाल उत्तर प्रदेश छाता असली पप्पू ढाबा से मैं अजीत कुमार। ये दिल्ली के लिए जो हम लोग वापसी कर चुके हैं असली पप्पू ढाबा रेस्टोरेंट से। पलवल और दिल्ली यहाँ से लिखा हुआ 86 किलोमीटर और पलवल है 26 किलोमीटर, तो कुल लगभग 1 घंटे का रास्ता अभी बाकी है। और हो सकता है कुछ फालतू या कम समय लगे, आगे देखा जाएगा जब ट्रैफिक की स्थिति होगी उसके अनुसार पता चलेगा कि कितना समय लगता है। अभी फ़िलहाल हम लोग पलवल रोड पे हैं और हरियाणा में हम लोग एंटर कर चुके हैं फ़िलहाल। तो देखने वाली बात ये होगी कि कितना समय लगता है। आते समय हमें लगे थे लगभग 2 घंटे से कुछ कम समय। तो अभी क्योंकि हम रुकते आए हैं, जाते समय हमने कुछ खाना पीना नहीं खाया था, उपवास की स्थिति थी, तो अभी नाश्ता भी किया और भोजन भी किया। अब देखते हैं दिल्ली जाके फिर दोबारा आपसे मुखातिब होंगे एक बार। तो ये हम दोबारा एक टोल नाके पे आ गए हैं दिल्ली की तरफ जाने के लिए, और दिल्ली अब लगता है शायद 15 से 20 मिनट के भीतर हम दिल्ली को छू लेंगे। अब देख रहे हैं फास्टैग पे इस समय हम रुके हुए हैं टोल नाके के ऊपर। आ गए हैं दिल्ली। श्री राधे।